दोस्तों, कल्पना शक्ति जिसकी गौतम बुद्ध ने अनेक विवेकपूर्ण तार्किक विवेचनाएं की हैं। जैसे कि कल्पना की शक्ति से कैसे हम दुख को आह्वान देते हैं, हमें खुद को बदलने में कैसे कल्पना शक्ति अपना कार्य करती है। और साथ ही उन्होंने बताया कि कल्पना और हमारे कर्म आपस में किस तरह से जुड़े होते हैं और कल्पना शक्ति किस तरह से निर्वाण या कहे मोक्ष का मार्ग बन सकती है। आज हम इन सब के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। राजा अजातशत्रु एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक एक बार आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तलाश में निकले। भले ही उनके पास अपार धन और राजनीतिक सफलता थी, फिर भी उनका मन अशांत था। राजा ने एक गंभीर अपराध किया था। उन्होंने अपने पिता राजा बिंबिसार की हत्या की साजिश रचकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। इस अपराध का बोझ उनके मन पर इतना भारी था कि वह आंतरिक शांति नहीं पा सके। उन्होंने कई आध्यात्मिक शिक्षकों से मार्गदर्शन मांगा, लेकिन किसी ने उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। अंत में उन्होंने बुद्ध की शरण ली। राजा अजातशत्रु ने बुद्ध से पूछा कि आध्यात्मिक जीवन का तत्काल फल क्या है, इसका अनुसरण करने वालों को क्या लाभ मिलता है। बुद्ध ने मन की शक्ति के बारे में सिखाते हुए बताया कि किस प्रकार कल्पना और दृष्टिकोण से ही वास्तविकता का निर्माण होता है। बुद्ध ने राजा से कहा कि वे इस बात पर विचार करें कि कैसे कल्पना, जिसे हम मानसिक संरचनाएं भी कह सकते हैं, किसी व्यक्ति को दुख में फंसा सकती है या उसे मुक्ति दिला सकती है। बुद्ध ने समझाया कि जब कल्पना अनियंत्रित होती है तो यह दुख का कारण बन सकती है। उन्होंने कहा कि जब मन में अशुभ विचार, क्रोध, लालच, ईर्ष्या या भय भर जाते हैं तो यह दुनिया की एक विकृत तस्वीर पेश करता है। ऐसा व्यक्ति जो इन विचारों को मन में रखता है वह वहाँ खतरे देखता है जहाँ कोई खतरा नहीं होता, वहाँ दुश्मन देखता है जहाँ मित्रता होती है, और वहाँ कमी देखता है जहाँ भरपूरता होती है। मन इन परिस्थितियों में एक जेल बन जाता है जो व्यक्ति को चिंता, लालसा और असंतोष के चक्कर में फंसा देता है। बुद्ध ने एक रेगिस्तान में खोए व्यक्ति का उदाहरण दिया और कहा कि कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति रेगिस्तान में पानी का मृग तृष्णा देखता है। उसकी प्यास उसे यह भ्रम इतना वास्तविक लगने देती है कि वह पानी के पीछे भागता है, यह विश्वास करते हुए कि इससे उसकी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन चाहे वह कितना भी दौड़े, पानी कभी नहीं मिलता क्योंकि वह अस्तित्व में नहीं है। इसी प्रकार जब मन भ्रमों से भरा होता है तो यह ऐसी इच्छाओं या भय का पीछा करता है जो केवल कल्पनाएं हैं, और इस कारण जो दुख उत्पन्न होता है वह वास्तविक होता है, भले ही उसका कारण काल्पनिक हो। बुद्ध ने राजा अजातशत्रु से कहा कि यही स्थिति उनकी है। उनके पिता की हत्या का अपराध बोध उनके मन को कल्पनाओं का एक अटूट स्रोत बना रहा था, जिसके कारण उन्हें हर जगह खतरा दिखाई दे रहा था। उनके अपराध का बोझ लगातार महसूस हो रहा था और वे अपने आसपास के लोगों से सजा की उम्मीद कर रहे थे। उनकी कल्पना ने उनके लिए एक निजी नरक का निर्माण किया हुआ था। हालांकि बुद्ध ने यह भी बताया कि कल्पना स्वाभाविक रूप से हानिकारक नहीं है, यह सिर्फ एक उपकरण है, और जैसे किसी भी उपकरण के उपयोग के परिणाम उसके सही या गलत उपयोग पर निर्भर करते हैं, वैसे ही कल्पना के परिणाम भी इसी पर निर्भर करते हैं। जब कल्पना को विवेक के साथ नियंत्रित किया जाता है तो यह वही शक्ति हो सकती है जो व्यक्ति को दुख से मुक्ति दिला सके। फिर बुद्ध ने एक भिक्षु की कहानी साझा की जिसने अपने मन की शक्ति से गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त की हुई थी। इस भिक्षु ने एक आदत विकसित की थी कि वे खुद को सभी आसक्तियों और इच्छाओं से मुक्त मानकर कल्पना करते थे। हर दिन वे ध्यान में बैठते और खुद को सांसारिक इच्छाओं से मुक्त व्यक्ति के रूप में देखते। वे अपने मन को आकाश जितना विशाल मानते जो किसी भी विचार या भावना से जुड़ा नहीं होता। समय के साथ यह अभ्यास उनके आंतरिक संसार को बदलने लगा। लगातार स्वतंत्रता की कल्पना करके भिक्षु ने वास्तविकता में इसे अनुभव करना शुरू कर दिया। बुद्ध ने राजा को समझाया कि मन को सकारात्मक परिणामों, शांति और मुक्ति की कल्पना करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है।
जैसे व्यक्ति अपने मन को हर जगह खतरे देखने के लिए तैयार कर सकता है, वैसे ही वे इसे सौंदर्य, शांति और आपसी संबंधों को देखने के लिए भी प्रशिक्षित कर सकते हैं। यह ध्यान की सार है, एक अभ्यास जो कल्पना की शक्ति का उपयोग करके व्यक्ति के जीवन अनुभव को बदल देता है। दोस्तों, बुद्ध की शिक्षा ने कर्म की अवधारणा को भी छुआ, जो मन और कल्पना की शक्ति से गहराई से जुड़ी है। कर्म बौद्ध दृष्टिकोण में न केवल कार्यों को बल्कि उन कार्यों के पीछे की मानसिक मंशाओं को भी दर्शाता है। जो व्यक्ति अपने मन में बुरी इच्छा रखता है, भले ही वह उस पर कार्य न करे, वह भविष्य के दुख के बीज बो रहा होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने मन में प्रेम, करुणा और समानता की भावना विकसित करता है, वह भविष्य के सुख के बीज बो रहा होता है। इस पूरी प्रक्रिया में कल्पना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को मेटा भावन का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो कि प्रेमपूर्ण करुणा का ध्यान है। इस ध्यान में व्यक्ति खुद को सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम की भावना प्रकट करता हुआ देखता है। पहले तो यह केवल कल्पनात्मक लग सकता है, लेकिन समय के साथ इसके वास्तविक प्रभाव होते हैं। साधक का हृदय कोमल हो जाता है, दूसरों के साथ उनके व्यवहार में अधिक दया दिखने लगती है और सकारात्मक कर्म के बीज बोए जाते हैं। बुद्ध ने राजा अजातशत्रु से कहा कि उनका अपराध बोध और भय उनकी कल्पना की उपज है और ये उन्हें दुख के चक्कर में फंसा रहे हैं। लेकिन यदि वे खुद को बदलने में सक्षम व्यक्ति के रूप में कल्पना कर सके, ऐसा व्यक्ति जो क्षमा मांग सकता है और दया से कार्य कर सकता है, तो वे अपने मानसिक कैद से मुक्त होने की शुरुआत कर सकते हैं। यह प्रक्रिया कठिन होगी, लेकिन यह संभव है। आखिरकार मन अद्भुत शक्तिशाली होता है। फिर दोस्तों, बुद्ध ने अपने उपदेश के अंत में कहा कि जब कल्पना का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो यह निर्वाण की ओर ले जा सकती है। निर्वाण बौद्ध दृष्टिकोण में दुख और पुनर्जन्म के चक्र से अंतिम मुक्ति है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन किसी भी प्रकार के भ्रम, इच्छाओं या भय से मुक्त होता है। लेकिन इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पहले इसे कल्पना करना आना चाहिए। उन्हें एक ऐसे मन की कल्पना करनी होगी जो स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और सांसारिक चिंताओं से अप्रभावित हो। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को एक प्रबुद्ध व्यक्ति के गुणों का ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित किया। खुद को बुद्धिमान, करुणामय और दुख से मुक्त व्यक्ति के रूप में कल्पना करके वे अपने जीवन में उन गुणों को विकसित करना शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार कल्पना परिवर्तन का उपकरण बन जाती है। यह व्यक्ति को एक उच्च अवस्था की कल्पना करने और फिर उस दिशा में काम करने की अनुमति देती है। राजा अजातशत्रु और बुद्ध की शिक्षाओं में कल्पना की शक्ति पर यह कहानी बौद्ध दर्शन की एक गहरी सच्चाई को उजागर करती है। मन एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारी दुनिया के अनुभव को आकार देता है। जब यह नकारात्मक विचारों और भ्रमों से भरा होता है तो यह हमें दुख के चक्र में फंसा देता है। लेकिन जब इसे विवेक और करुणा द्वारा निर्देशित किया जाता है तो यह वह उपकरण बन जाता है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए कल्पना को डरने या दबाने की चीज़ नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे समझना और विकसित करना चाहिए। राजा अजातशत्रु के लिए यह शिक्षा उनके पश्चाताप और मुक्ति की यात्रा की शुरुआत थी। अपनी कल्पना को फिर से आकार देकर वे शांति पाना शुरू कर सकते थे, भले ही उन्होंने जीवन में कितनी भी बड़ी गलतियाँ की हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।